हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजुमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर। और ये है हमारा सेमेस्टर 2, सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। और सेकेंड सेमेस्टर का हम लोग पहला टॉपिक ले रहे हैं HAP 2 का। उसमें से पहला टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग का भी यूनिट ये सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट भी हो चुका होगा कब का। अब स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर 2 का पहला ये सब्जेक्ट HAP 2, और उसमें हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम डिटेल में चलेंगे, ठीक है। एकदम डिटेल नोट्स रहेंगे, आपको डिटेल में पढ़ना है। बाकी आपको स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक ये रिफर करते रहना है, ठीक है। स्टार्ट करें डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम is a process in which there is a breakdown of a food into a small molecule so that they can enter the cells। अब ध्यान से सुनना, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होगा। अब डाइजेशन क्या होता है, अगेन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है जहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, सिंपल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं। ये आपको चीज़ ध्यान रखना है। क्या है, सिंपल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल के फॉर्म में टूटते हैं, उस फॉर्म में टूटते हैं जिस फॉर्म में हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक जो GI ट्रैक होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, वो उसको एब्जॉर्ब कर पाए। तो एक बड़े मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, ये सब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे में अपने रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट में टूटते हैं और वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मीन्स GI ट्रैक्ट में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। पर्टिकुलर पार्ट में GI ट्रैक्ट के हम लोग पढ़ेंगे सब कुछ, एक एक पार्ट में डिटेल में लेके एक एक ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन क्या होता है, आपको पहले डेफिनेशन लिखना है। लिख लिया आपने, ठीक है। अब ये साथ साथ में शॉर्ट नोट्स है, ये मतलब एक एक लाइन से एक एक वर्ड लिख लो, जिससे आपको चीज़ें हर एक लाइन का मतलब याद रहेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रहेगा, एक एक लाइन का एक एक वर्ड लिख लो अपने नोट्स में, तो शॉर्ट नोट्स की तरह ध्यान में रहेगा, एक पूरा पिक्चर माइंड में रहेगा आपके, ठीक है। द सिस्टम कंसर्न विद दिस इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पूरा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, ये सब से रिलेटेड कौन सा सिस्टम है हमारे बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दो ग्रुप इसके अंदर ऑर्गन आते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स आते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो मेन ऑर्गन है, और एक है ये एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। ये क्या करेंगे, बस ये इन लोग क्या करते हैं, अपने सिक्रीशंस डालते हो GI ट्रैक्ट में और पर्टिकुलर डाइजेशन करवाते हैं। तो ये एक्सेसरी हो गया, और ये क्या हो गया, मेन डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, जिसके अंदर बहुत सारे आते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक मतलब स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब मेन है। और फिर उसके ऊपर से बाहर से सिक्रीशन, जैसे पैनक्रियास का, गॉल ब्लैडर का सिक्रीशन आ गया। तो ये सब किसके, ये क्या होंगे, एक्सेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। स्टार्ट करें आगे, चलिए। GI ट्रैक और एलिमेंट्री कैनाल is a continuous tube that begins from the mouth and end at anus, extends through the thoracic and abdominopelvic cavities। तो abdominopelvic cavities क्या होता है, abdominal cavity भी जो हमारे पेट की तरफ है, और लोअर एब्डोमिनल जिसको हम लोग pelvic region बोलते हैं, ठीक है। तो एब्डोमिनल कैविटी भी आता है, पेल्विक ये कैविटी भी आता है, और थोरैसिक कैविटी भी आता है। ये तो ये पूरे रीजन में क्या प्रेजेंट है, हमारा GI ट्रैक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। तो थोरैसिक में भी और एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑर्गन कौन कौन से GI ट्रैक्ट में देख लेते हैं। माउथ होता है, फेरिंग्स, ठीक है, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब ऑर्गन GI ट्रैक्ट में इंक्लूडेड है। अब द लेंथ ऑफ द GI ट्रैक्ट इन लिविंग ह्यूमन इज अबाउट 5 to 7 मीटर। समझा, ये ध्यान रखना है, जो GI ट्रैक का लेंथ है वो 5 to 7 मीटर होता है, ठीक है। जहाँ पर 16.5 से लेके 23 फीट। तो ये ऑलमोस्ट फीट के कंपैरिजन में ये है, बाकी मीटर में कंपेयर करो तो 5 to 7 मीटर तक लंबा होता है ये GI ट्रैक हमारे बॉडी में। वो तो जैसे तैसे फोल्ड करके हमारे बॉडी में रहता है। एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन सा, ये थे मेन ऑर्गन्स, और ये है एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो चलिए देखते हैं क्या है। ये लिखा है टीथ, टंग, ये सैलिवरी ग्लैंड, फिर लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, ये सब क्या है, एक्सेसरी ऑर्गन्स। अब मैं बात करूँ तीत क्या करता है, एक एक ऑर्गन्स के बारे में डिटेल लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं तीत क्या करता है, फिजिकल ब्रेकडाउन करता है। जो हम लोग चबाने का काम करते हैं वो तो फिजिकल ब्रेकडाउन है, कि जो इतना बड़ा रोटी आपने चबाया और उसको चबा के छोटे पार्ट्स में किया, तो ये फिजिकल ब्रेकडाउन है, केमिकल कोई एंजाइम आया नहीं है, ठीक है। तो टीथ के हेल्प से क्या वो फिजिकल ब्रेकडाउन होता है। नाउ एंड टंग असिस्ट इन च्यूइंग एंड
स्वॉलोइंग ये भी आपको पता है। जो टंग वो करता क्या है, जो फूड को इधर से उधर करता है जिससे अच्छे से वो मतलब पीसे और अच्छे से छोटे ये पार्ट में डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो अच्छे से मिक्स करने के लिए फूड को सलाइवरी ग्लैंड के जो भी सिक्रीशंस आते हैं सलाइवा, उसके साथ अच्छे से मिक्स करने के लिए, अच्छे से च्यूई कर पाए या फिर अच्छे से स्वॉलो कर पाए, ये सब में हेल्प करता है हमारा टंग। ठीक है, अब बात करते हैं अदर एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो नहीं करेंगे फूड को डाइजेशन करने में, डायरेक्टली नहीं करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली का मतलब क्या, अपने सिक्रीशन उस जीआई ट्रैक्ट में डाल देंगे जिससे फूड का केमिकल ब्रेकडाउन होगा। ये चीज़ का ध्यान रखना है, जो सिक्रीशन के थ्रू होगा वो केमिकल ब्रेकडाउन, और जो टीथ के हेल्प से होता है, टंग के हेल्प से होता है, वो फिजिकल ब्रेकडाउन होता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंटेन फूड from the time it is eaten until it is digested and absorbed or eliminated। ठीक है, तो फूड कब तक रहेगा जीआई ट्रैक्ट में, जब तक वो डाइजेस्ट ना हो जाए, फिर एब्जॉर्ब ना हो जाए, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड, जो वेस्ट पार्टिकल है वो सब पूरा बाहर ना आ जाए, तब तक वो फूड जीआई ट्रैक्ट में होता है। द मस्कुलर कंट्रैक्शन इन द वॉल ऑफ द जीआई ट्रैक्ट फिजिकली ब्रेक डाउन द फूड बाय द चर्निंग इट एंड प्रोपेल द फूड अलोंग द ट्रैक फ्रॉम द ईसोफेगस टू एनस। आपको ये पता होगा, वॉल के अंदर हम लोग को जीआई ट्रैक्ट के अंदर मस्कुलरिस लेयर होता है और फिर म्यूकोजा मस्कुलरिस भी होता है। तो ये जो मसल्स के लेयर है, स्मूथ मसल्स के लेयर, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है, आपको पता होगा, लेयर्स ऑफ हार्ट पढ़ेंगे अभी, तो लेयर्स ऑफ हार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें एक ये स्मूथ मसल्स होता है, आपको इतना तो पता ही होगा पहले से कि जो भी जीआई ट्रैक्ट है उसके अंदर क्या होगा, स्मूथ मसल्स के लेयर होंगे। ये स्मूथ मसल का काम क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपको पता होगा, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा ये मसल्स के, ये समझो ये पाइप है, अगर मान लो कोई पाइप है और वो कॉन्ट्रैक्शन ले रहा है, तो एक जगह से दूसरी जगह फूड ट्रैवल करेगा। ठीक है, जो भी इसके अंदर का कंटेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर लिखा है कि जो भी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो भी फूड है वो अपर पार्ट से लोअर पार्ट, या जहाँ से भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वहाँ से वो दूर हटता है, तो मीन्स वो ट्रैवल कर रहा है। ये पूरा माउथ से लेके एनस तक पूरा क्या होता है, फूड ट्रैवल करता है। क्लियर है यहाँ तक? द कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो हेल्प्स टू ये डिजोल्व फूड बाय मिक्सिंग देम विद द फ्लूइड सिक्रेटेड इनटू द ट्रैक। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन एक तो फूड भी मूवमेंट कर रहे प्लस जो भी सिक्रीशंस आ रहे हैं डिफरेंट ग्लैंड्स के, तो उसके साथ मिक्स करने में भी हेल्प करना है। ठीक है, द एंजाइम सिक्रेटेड बाय ये एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड सेल दैट लाइन द ट्रैक ब्रेक डाउन द फूड केमिकली। वही जो सिक्रीशन के जो भी केमिकल्स एंजाइम्स प्रेजेंट है वो केमिकल सिक्रीशंस के अंदर, वो क्या करेंगे, केमिकल ब्रेक डाउन करेंगे। और मैकेनिकल ब्रेक डाउन आपको पता है कौन करता है, एक तो ये स्मूथ मसल्स और हमारे टंग मीन्स टीथ। ठीक है, फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आते हैं। ठीक है, एकदम डिटेल में चल रहे, कोई ये एक्स्ट्रा मतलब आप इतना भी बना लोगे ओके, इतना चलेगा। बाकी प्लीज ये रिफर करना तो बेस्ट है कि पहले आप स्टैंडर्ड बुक रिफर करो, टॉटोरा हो गया, फिर रॉस एंड विल्सन हो गया, ये सब पहले रिफर करो मेन, और फिर अगर चलो मतलब वो भी रीड अप कर लिया आपने, और फिर ये थोड़ा बहुत स्लाइड से भी, तो वो स्लाइड का ही, ये स्लाइड में जो भी नोट्स है वो टॉटोरा या रॉस एंड विल्सन से ही है। ठीक है, स्टार्ट करें, आगे का पढ़े। गाइटन हो गया, ये सब बहुत फेमस बुक है। तो फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इंजेशन क्या होता है, इंजेशन मतलब कोई भी चीज़ को अंदर लेना इस इंजेशन। जैसे फूड हो गया, पानी हो गया, आप ड्रिंक करते हो, जो फूड इनटेक करते हो उसको क्या बोलते हैं, इंजेशन। तो इंजेशन पता चल गया। अब सिक्रीशन पढ़ लेते। सिक्रीशन ये पहला फंक्शन था इंजेशन। अब दूसरा फंक्शन है सिक्रीशन। सिक्रीशन क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे ये आपको पता हो गया, बहुत सारे ऑर्गन्स ये एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो सिक्रीट करते हैं जीआई ट्रैक्ट के अंदर अपने सिक्रीशंस को, तो उसको बोलेंगे सिक्रीशन। तो सिक्रीशन का काम कर रहा है, एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है, इंजेशन का काम करता है। अब मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन क्या है, ये भी एक काम है। यहाँ पर क्या होता है, सलाइवा जो भी सिक्रीशन है फूड उसके साथ मिक्स होता है। ठीक है, और प्रोपेल भी होता है। मैंने आपको बोला कि मूवमेंट भी हो रहा है स्मूथ मसल के हेल्प से, प्लस वो मिक्सिंग भी हो रहा है किसके साथ, जो भी सिक्रीशन ये हुए हैं। ठीक है, जो भी सिक्रीशंस हुए उसके साथ मिक्स होता है, प्लस मूव भी होता है। तो मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन का भी काम हो गया। और मोटिलिटी इसी को बोलते हैं, यहाँ पर एक टर्म आता है मोटिलिटी, द कैपेबिलिटी ऑफ द जीआई ट्रैक्ट टू मिक्स एंड मूव द ये मटेरियल अलॉन्ग इट्स लेंथ, इसको बोलते हैं मोटिलिटी। तो जो भी ये मूव हो रहा है उसको मोटिलिटी बोलेंगे। अब डाइजेशन पढ़ लेते हैं। डाइजेशन जो मेन काम है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन द मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन, जहाँ पर इंजेस्टेड फूड का जो मैकेनिकल केमिकल ब्रेकडाउन होता है किसमें, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। ठीक है, मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होता है। मैकेनिकल क्या, जो टीथ के हेल्प से हो रहा है, स्मूथ मसल्स के हेल्प से हो रहा है, जो मैकेनिकली ब्रेक डाउन हो रहा है। बट इन अ केमिकल ये
डाइजेशन इसमें होता क्या है बेसिकली, जो केमिकल डाइजेशन वो केमिकल्स के हेल्प से होता है, उसके अंदर जो इंजाइम्स है उसके हेल्प से होता है, जो इंजाइम तोड़ते हैं उसको बोलते हैं केमिकल डाइजेशन, और जो टीथ के हेल्प से, स्मूथ मसल्स के हेल्प से, टंग से हेल्प से जो भी टूट रहे हैं वो फिजिकल ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा एकदम ये रिफाइन वाला वो एंजाइम वाला, मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल उसको मीडियम वाले पार्टिकल में हमारा मैकेनिकल तोड़ता है, और उसको केमिकली तोड़ना है तो और पतला और छोटा हो जाता है मॉलिक्यूल अगर केमिकली तोड़े तो, ये चीज़ है। ओके, क्लियर है डाइजेशन, मिक्सिंग, प्रोपल्शन एंड सिक्रीशन एंड इंजेशन। अब पढ़ते हैं फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फिफ्थ क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन आपको पता है एब्जॉर्प्शन करता है भाई, जो भी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है, जो भी स्मॉल एब्जॉर्बेबल मटेरियल है वो एब्जॉर्ब कर लेगा हमारा जीआई ट्रैक्ट और उसको ब्लड सर्कुलेशन में डाल देगा। फिर वो ब्लड सर्कुलेशन से कहाँ जाता है आपको पता होना चाहिए, हिपैटिक पोर्टल वेन सिस्टम आपको पता होगा, जहाँ पर वो लीवर के पास जाता है, न्यूट्रिएंट रिच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लीवर के पास, और वो लीवर उसको क्या करता है, जो भी वो फूड में देखता है, जो भी माइक्रोज सब तो नहीं है प्लस, और जो भी फूड है वो तो जो भी एक्स्ट्रा फूड है वो स्टोर भी कर लेता है, और बाकी के जो भी फूड है, जो भी नीड्स है सेल्स की, वो क्या करता है ब्लड में डाल देता है लीवर, और फिर पर्टिकुलर सेल्स के पास, मीन्स वही हार्ट के पास जाएगा, फिर हार्ट सबके पूरे बॉडी के पास ये ट्रैवल कर देगा, दे देगा हर एक सेल को। ठीक है, हार्ट। तो वही चीज़ लिखा है, आपको ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको रीड अप करना है। ठीक है, आपको होमवर्क हमेशा हर एक, ये मैं हर वक्त नहीं बोलूँगा लेकिन ये आपको होमवर्क हमेशा रहेगा, हर एक क्लास में होमवर्क रहेगा कि दैट जो भी मैं जितना भी पढ़ाऊँगा उतना क्या करना है आपको, एक तो चलो पीडीएफ में दे दूंगा पहले, या फिर क्या करना, जितना भी ये स्लाइड पढ़ा है उसको 2 या 3 या एक बार, मिनिमम तो एक बार, लेकिन एक से ज़्यादा बार होना चाहिए, रीड अप कर लेना, जिससे आप हर दिन अगर रिवाइज कर रहे हो चीज़ को साथ साथ में पढ़ते रहो, हर चीज़ रिवाइज करते रहोगे तो आखिरी में बर्डन नहीं आएगा, और प्रॉपरली आपको चीज़ें दिमाग में रहेगी पहले से। ठीक है, तो डेफिकेशन पे आ जाए। डेफिकेशन क्या होता है, वेस्टेड, जो भी वेस्ट होते हैं, जो भी एब्जॉर्ब नहीं हुए चीज़ें, ठीक है, जो भी वेस्ट हो गया, इनडाइजेस्टेड, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड हो गए, बैक्टीरिया हो गए, सेल्स रिमूव फ्रॉम द लाइनिंग। अब क्या करते हैं सेल्स, जो जीआई ट्रैक है वो क्या करते हैं, इन लोग को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, जो भी वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड हो गए वो क्या करेंगे हमारे बॉडी से निकल जाएंगे फीसिस के फॉर्म में, और वो फीसिस को हम बोलते हैं, फीसिस के फॉर्म में निकालने के प्रोसेस को डेफिकेशन बोलते हैं, और जो निकलता है, ठीक है, स्टूल, जिसको हम बोलते हैं फीसिस। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे कौन सा, स्टर्कोबिलिन एक पिगमेंट होता है हमारे स्टूल के अंदर, जो हम लोग ये जो स्टूल है येलो कलर का स्टूल आता है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक कलर किसकी वजह से आता है, स्टर्कोबिलिन, जो किसकी वजह से आता है, आरबीसी के ब्रेकडाउन के कारण आता है, वो हम लोग पहले भी पढ़े हैं, सेमेस्टर 1 में भी पढ़े। ठीक है, हीमोलाइसिस ऑफ डब्ल्यूबीसी आरबीसी के लाइफ साइकिल में पढ़े हैं ये वाला स्टर्कोबिलिन, जो फीसिस को कलर देता है। क्लियर है यहाँ तक, डेफिकेशन पता चला, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालना बॉडी से। अब बात करते हैं लेयर्स ऑफ हार्ट। लेयर्स ऑफ हार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। इतना पढ़ रीड करो, हर एक पॉइंट अच्छे से याद करो, अगर चाहो तो नोट्स भी बनाओ, बिल्कुल बहुत अच्छा होगा, नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना लो। ठीक है, बाकी वीडियो समझाए कि नहीं बताना कमेंट में, थोड़ा बहुत रफली सा रिवाइज कर लेते हैं, मेन ऊपर से पढ़ा क्या हम लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम 2.1 यूनिट 2। ठीक है, डाइजेशन क्या होता है वो देखा, जहाँ पर केमिकली मैकेनिकली ब्रेकडाउन होता है फूड का स्मॉलर एब्जॉर्बेबल पार्टिकल में, और इसमें दो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, मेन ऑर्गन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और क्या होता है एसेसरी ऑर्गन, जो अपने सिक्रीशंस उसमें डालते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये सब आपके लिस्ट है, 5 to 7 मीटर का लेंथ होता है जीआई ट्रैक्ट का। जीआई ट्रैक्ट का, नॉट अ स्मॉल इंटेस्टाइन, जीआई ट्रैक्ट का कितना होता है हम लोग पढ़ेंगे अभी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन भी ऑर्गन पढ़ेंगे, जहाँ पर वो 3 मीटर का होता है, और जो कैडेवर है, ठीक है, जो भी डेथ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, डेड बॉडी होती है, उसमें वो 6 मीटर तक पहुंच जाता है, वो आगे पढ़ेंगे, पहले अभी इतना ध्यान रखना, जो जीआई ट्रैक है वो 5 to 7 मीटर का होता है। ठीक है, और फीट में चाहो तो रफली सा देखो, इसे वैसे तो नहीं पूछेंगे, 16.5 to 23 फीट। अब फिर हम लोग ने देखा एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, जहाँ पर टीथ फिजिकल ब्रेकडाउन करता है, फिर उसके बाद केमिकल ब्रेकडाउन होता है, किसकी वजह से, एंजाइम के सिक्रीशंस की, एंजाइम के कारण जो भी सिक्रीशन के अंदर प्रेजेंट है। फिर फंक्शंस, ये पूछ सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, फिर उसके फंक्शंस बताओ बेसिकली, तो ये सब पूछा जा सकता है। तो इंजेक्शन है, सिक्रीशन है, मिक्सिंग, प्रोपल्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डेफिकेशन, तो ये बेसिकली 6 बेसिक फंक्शंस है डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब लेयर्स ऑफ हार्ट, जो हमारे जो बेसिक लेयर पढ़ते हैं, सीरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, मिकोसा, तो ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो समझाई कि नहीं बताना कमेंट में, और बताना और भी डिटेल या किसी भी चीज़ में कमी रहा तो बताना कमेंट में, उस पर इम्प्रूव करूँगा। और बाकी वीडियो समझाई कि नहीं बताना,
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी नोट्स आपको व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।